आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। अरे भाई, लाइक तो कर ही दिया करिए। चलिए, आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कृष्ण भगवान की कहानी सुना रही हूँ। यह सत्य घटना है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि जो है बागेश्वर महाराज कह रहे थे कि यह भागवत में जो है रचित है। सुनिए, क्या है कि एक राजा थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर कृष्ण और राधा का मंदिर बनवाया। मंदिर तो इतना सुंदर था कि जो है उसमें हीरे मोती जड़वा के उनने मंदिर को निर्माण करवाया और एक पंडित जी लगा दिए पूजा के लिए। और राजा रोज़ जो है भगवान के दर्शन करने जाता। तो जब वह भगवान के दर्शन करने जाता तो पुजारी क्या करता कि जो भगवान के ऊपर माला चढ़ी रहती थी, कृष्ण भगवान के ऊपर जो माला रहती थी, वह रोज़ राजा के गले में डाल देता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा बीमार हो गए, कुछ थोड़े से बीमार हो गए। तो उन्होंने खबर भिजवाई कि आज जो है राजा नहीं आएंगे। तो पंडित जी को बड़ी खुशी हुई। पंडित जी, रात का समय था, पंडित जी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आज तो हम दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, तो भगवान की माला हम ही पहन लेते हैं। आज सौभाग्य दिया है भगवान ने, तो हम ही इस माला को धारण कर लेते हैं। तो उन्होंने माला निकाली और जैसे ही पहनी वैसे ही पहरेदार आकर कहने लगे, महाराज की जय, महाराज की जय। तो वह डर गया और उसने झट से माला को निकाल दिया और उस माला को एक कागज़ में लपेट के रख लिया। महाराज आए तो महाराज ने कहा कि जय सिया राम पंडित जी। उन्होंने कहा सीताराम पंडित जी, राधे श्याम पंडित राजा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था, इसलिए मैंने आपकी माला निकाल कर पेपर में रख दी थी, तो मैं सुबह आपको पहना देता। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आ गया तो मुझे माला पहना दो। अब राजा तो राजा होता है, जैसे ही राजा ने माला पहना तो उसको कुछ पंखुड़ी भी झड़ी हुई दिखी और कुछ फूल भी मुरझाए से दिखे। तो उसने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है पंडित जी जैसे किसी ने इस माला को धारण किया हो। तो पंडित जी बोले, नहीं महाराज नहीं, ये तो भगवान की माला है, आपको ही अर्पित होती है, हम इसको क्या करेंगे। तो राजा ने कहा नहीं नहीं पंडित जी हैं। और पंडित राजा ने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसको एक सफ़ेद बाल पंडित जी का दिख गया। तो राजा बोले, देखो भगवान के बाल तो काले हैं और इसमें एक सफ़ेद बाल भी है। पंडित जी बोले, नहीं महाराज, यह महाराज जो है भगवान की ही माला है। तो राजा को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन राजा ठीक है बोले, इसका निर्णय हम सुबह करेंगे। अब राजा चले गए। अब तो भैया पंडित जी को बहुत दुख हुआ। अब तो मेरी जो है, या तो मेरी जो है गर्दन कट जाएगी या ये मेरा मंदिर छूट जाएगा, मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा। हे प्रभु, क्या करूं। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने झट से एक दीपक जलाया और जो है भगवान का मंदिर तो बंद कर लिया अंदर से, और जाकर भगवान के सामने आसन लगा कर बैठ गया और रोता रहा, प्रभु अपना आसन, प्रभु अपना मंदिर मत छुड़वा देना, प्रभु अपना मंदिर मत छुड़वा देना, मैंने गलती तो की है, मेरा सर ही कलम करवा देना आप, जिससे मुझे और कहीं ना जाना पड़े। तो जो है वो रोने लगे पंडित जी, और रोते रोते भगवान राधे कृष्ण का जप करते रहे और जो है भागवत का मूल मंत्र जपने लगे। भागवत का मूल मंत्र जपने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पंडित जी रोते जाते और जो है भागवत का, गीता का मूल मंत्र जपते जाते, भागवत का और गीता का मूल मंत्र जपते जाते और रोते जाते। भगवान जो है कृष्ण भगवान, उनका रुदन देखकर बड़े दुखी हुए। कृष्ण भगवान ने कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त है, इसने गलती नहीं की है, इसने सोचा
कि अब मैं मंदिर तो बंद करके जा रहा हूँ, भगवान का पट तो अब बंद होने ही वाला है, इसलिए उसने मेरी माला धारण की थी। इसमें उसने क्या गलती की थी? राजा ने तो मना ही कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। भगवान बोले नहीं, हमें अगर अपने भक्तों को जो है रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी पूजा कौन करेगा। और राधा कृष्ण आपस में विचार विमर्श करने लगे कि हमें तो किसी भी हालत में इस पंडित जी को बचाना है, क्योंकि यह मेरा सच्चा भक्त है और इतने वर्षों से पूजा कर रहा है। पूजा करते करते इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए यह पकड़ा गया। तो उसने कहा ठीक है, राधा ने कहा ठीक है, अब भगवान एक काम करो कि आप अपने काले बाल सफ़ेद कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने सुबह होते होते अपने सारे बाल सफ़ेद कर लिए। अब पंडित जी का निर्णय होना था। पंडित जी जल्दी नहा धो के और तैयार होके आए और भगवान की पूजा की और भगवान को माला अर्पित करके खड़ा हो गया। भगवान, आखिरी पूजा है आपकी, अच्छे से स्वीकार कर लेना। अब आपका या तो मंदिर छूटेगा और या फिर मेरा सर कलम होगा, पर प्रभु मेरा सर ही कलम करवा देना, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं आपके चरणों को छोड़ के नहीं जा सकता। तो भगवान मुस्कुराने लगे और पंडित जी ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब राजा आए, अब पंडित जी का निर्णय होना था, तो सारे ही दरबारी आए और जो है क्या कहलाते राज्य के बहुत सारे आदमी भी आ गए पंडित जी का निर्णय सुनने के लिए राजा के मुख से। तो राजा आए और राजा ने, पंडित जी ने बड़े विनम्र भाव से राजा को माला निकाली और माला पहना दी। अब राजा बोले पंडित जी सच सच बताओ, यह माला किसी ने नहीं पहनी थी? पंडित जी बोले नहीं पहनी थी, भगवान की ही माला थी, पर उसमें सफ़ेद बाल कैसे आया? पंडित जी बोले मुझे नहीं मालूम। उनने सर नीचा कर लिया और भगवान के लिए झूठी बोल गए, सर झुका लिया। बोले भगवान प्रभु मेरी गर्दन ही कलम करवा देना, मंदिर मत छुड़वा देना। तो राजा ने कहा अच्छा भाई देखो, मैं सबके सामने जो है पगड़ी को निकालता हूँ। और उन्होंने कहा पंडित जी भगवान की पगड़ी को निकालो। पगड़ी को पंडित जी ने निकाला और यह क्या आश्चर्य, घोर आश्चर्य, कि जहाँ कल रात तक भगवान के बाल जो है काले थे, सुबह सफ़ेद हो गए। तो राजा ने कहा भाई पंडित जी, आपने किसको बुलवा के भगवान के बाल काले सफ़ेद करवा दिए? कौन सा कलर पुतवा दिया जो भगवान के लंबे लंबे केस जो कल रात तक काले थे, सुबह होते होते सफ़ेद हो गए? पंडित जी बोले महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया। और पंडित जी ने भी अपना सर ऊपर किया तो देखा कि भगवान के पूरे बाल बिल्कुल वाइट सफ़ेद हो चुके थे। अब तो पंडित जी को आश्चर्य हो गया। पंडित जी बोले, कहने लगे भगवान अब तो आप हमारा सर ही कलम करवा दीजिए, आपको हमारे पीछे अपने काले बाल सफ़ेद करना पड़े। अब मैं क्या करूं, सच बोल दूं क्या? तभी राजा जो है सिंहासन पर, भगवान के जहाँ भगवान विराजमान थे उस सिंहासन पर पहुँच गया। सिंहासन की सीढ़ी चढ़कर और उसने ज़ोर से कृष्ण भगवान का एक बाल खींचा। जैसे ही बाल खींचा तो जो है बहुत बुरा भगवान ने चेहरा बनाया और भगवान के सर से रुधिर निकलने लगा, खून की धार लग गई। देख के राजा हकबका गए और अरे ये सोने की मूर्ति में से खून कैसे निकल रहा है? राजा घबरा गए और राजा नीचे आ गए। सभी सभासद घबरा गए और कहने लगे महाराज ये क्या, ये तो भगवान के सर से खून निकल रहा है। पंडित जी की आंखों से अश्रु बहने लगे कि भगवान आपने हमारा झूठ छुपाने के लिए इतना बड़ा कष्ट सहन कर लिया, आपने इतना कष्ट क्यों सहन किया? मेरा सर कलम हो जाने देते। पंडित जी की आंखों से अश्रु बह रहे थे और राजा हतप्रभ खड़े थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख राजा, तू मेरे सच्चे भक्तों की परीक्षा लेता है। तू जब पंडित जी कह रहा है कि मैंने ही भगवान की माला आपको डाली है तो आपको उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। तू बहुत ही घमंडी है, तुझे अपने पैसे का बहुत अधिक घमंड है। मैं घमंडी लोगों की पूजा को स्वीकार नहीं करता, मैं तो पंडित जैसे निर्मल मनुष्य की सेवा स्वीकार करता हूँ। मुझे धन दौलत, तुम्हारा चांदी सोना कुछ नहीं चाहिए, ये सब तो मैंने ही आपको दिया है।
फिर आप इस पे क्यों घमंड करते हो। राजा रह गए और राजा भी रोने लगे और राजा ने पंडित जी से क्षमा मांगी कि पंडित जी आपकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। पर भगवान ने कहा कि आज से आप हमारी माला को धारण नहीं करेंगे और हमारे मंदिर में आप पैर भी नहीं रखेंगे, यही आपकी सज़ा है। और पंडित जी की आंखों से अश्रु बहने लगे, वह हलक हलक कर रोने लगे कि आज कलयुग में भी भगवान भक्तों की लाज रखते हैं। इस कहानी का मतलब यह है कि आप सच्चे मन से अगर प्रभु की पूजा करेंगे तो आपको प्रभु तो एक न एक दिन अवश्य ही मिलेंगे। यह कोई कहानी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह सत्य घटना है।